नई नई शादी हुई थी। आज मेरी पहली रसोई थी। कुछ डर भी आड़े आ रहा था कि ये रसोई कहीं उम्र भर की रुसवाई ना बन जाए। अम्मा ने मुझे जहेज में रंग बिरंगे परांदे दिए थे। सास जी ने देखे तो बहुत खुश हुई। हुक्म जारी किया कि आइंदा परांदा ही बांधना। तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, ये सीधा हांडी में गिरेंगे। अब मालूम नहीं ये तारीफ थी या फिर तंज, मगर मशवरा मुझे खासा माकूल लगा। मैं शदीद देहातन होने के बावजूद परांदा बांधना नहीं जानती थी। गांव में तो अम्मा एक पाव सरसों का तेल सर में डाल के कस के चोटी बांध देती थी। सुरमा आंखों में लगाने पे पाबंदी थी क्योंकि जिन चिमड़ सकते थे, जबकि कान के पीछे लगाने का हुक्म था ताकि नजरे बद से महफूज रहा जा सके। लो बताओ भला, तेल से चुपड़े बालों को भला कौन नजर लगाएगा? उनको देखकर तो आंखें वैसे ही मशरिक मगरिब होने लगती हैं। परांदा कभी बांधा नहीं था, मगर बांधते देखा जरूर था। सो अपनी सी कोशिश की, एक बल देती तो दूसरा खुल जाता, दूसरा देती तो तीसरा बल हाथ ही ना आता था। मेरे सरकार कुछ देर देखते रहे, फिर कहा, लाओ मैं बल देता हूँ। बल देते हुए मुझे पहली बार कोई ढंग का शेर सुनाया, वरना उनके सारे सुनाए शेर आधा मिसरा मीर का, आधा गालिब का और अगला मिसरा खुद का जोड़ा हुआ कुछ का कुछ होता था। वक्त मिला तो तेरी जुल्फें सुलझाऊंगा मैं, अभी तो खुद उलझा हूं वक्त के सुलझाने में। चोटी बन जाने के बाद मैंने हैरत से पहले परांदे को देखा, फिर उन्हें। सरकार छींप के बोले, कराची में ऐसे ही परांदा बांधते हैं पगली। मैंने कुछ ना समझते हुए खुशी खुशी बावर्ची खाने का रुख किया। खीर पकाकर ठंडी होने के लिए रखी और वहीं पे कोरमे के लिए प्याज काटने लगी। सास जी बावर्ची खाने में दाखिल होते ही बोली, तुमने परांदा नहीं बांधा? बांधा तो था। मैंने हाथ चोटी की तरफ किए तो खुले बाल हाथ में आ गए। पलट के देखा तो परांदा खीर वाली पतीली में पड़ा था। उस दिन के बाद एक सबक सीखने को मिला कि लड़कियों अपने शौहरों पे कभी सजने संवरने के मामले में एतबार ना करना, वरना जिस तरह उस दिन मैं शर्मिंदा हुई, आप भी वैसे शर्मिंदा होंगी।